हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में जर्नल वाउचर के बारे में, जिसमें से हम जर्नल वाउचर क्या होता है, क्या यूज होता है उसका, कैसी एंट्रीज होती हैं, ये थियोरेटिकल समझा था। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हमने देखा था कि अगर हमें जर्नल वाउचर में कोई चीज परचेज करनी होगी तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। मतलब हमने किसी क्रेडिटर से सामान खरीदा है तो उसकी एंट्री जो होगी, क्रेडिट पर खरीदते हैं तो हम जर्नल वाउचर में एंट्री करते हैं। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वो वाली एंट्री हमने करके देखी थी यहाँ पर कि कौन से में डेबिट में क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, और उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं जो हम एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू जर्नल वाउचर। कैसे? सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कि अगर हम कोई सामान बेचते हैं, ठीक है, दो तीन तरह के इसमें केस है, एक एक करके सभी केसेस को डिटेल में जानेंगे। क्योंकि जर्नल वाउचर में काफी लोग जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं, कुछ को बहुत हार्ड लगता है, होता कुछ नहीं है, बस एडजस्टमेंट या फिर क्रेडिट से रिलेटेड एंट्रीज इसमें करनी होती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आ गए, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर कोई सा वाउचर ओपन मिलेगा, जिसमें से आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पे जर्नल वाउचर यहाँ पर ओपन कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर फंक्शनल कीज में से आप F7 पर एंटर करेंगे तो जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। अगर किसी के सिस्टम में ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा है तो वो इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपके सिस्टम में सिंगल एंट्री मोड ओपन हुआ होगा। तो आपको फंक्शनल कीज में से F12 प्रेस करना है। और अगर इसको मैं देखिए नो कर देती हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, टू और बाय यूज हो रहा है। टू और बाय हमें नहीं दिख रहा क्योंकि इससे क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। क्योंकि हमने अकाउंट्स में भी क्या पढ़ा है, डेबिट और क्रेडिट पढ़ा है। तो फंक्शनल कीज में से जाएंगे, सेकंड वाले को यस करेंगे और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब क्या है, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में अमाउंट शो होगा, जिससे हमें पहचान भी रहेगी। आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमें परचेज करना होगा कोई भी सामान क्रेडिट पर तो कैसे एंट्री करेंगे। अब आती है बात कि अगर हमें सामान बेचना है तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, जैसे कि सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू राजेश ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो अकाउंट बनेंगे। देखिए सोल्ड ओल्ड मशीनरी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मशीन का अकाउंट बनेगा, एक राजेश का अकाउंट बनेगा, जिसमें से प्लांट एंड मशीनरी या फिर मशीनरी जो भी बोलेंगे आप, उसमें क्या होता है कि वो क्रेडिट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है। तो मशीनरी को मैंने क्रेडिट क्यों कहा, क्योंकि मशीन का जो टाइप ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताए थे, तीन तरह के होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। तो मशीन क्या होगा, एक रियल अकाउंट होगा जिसमें से डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट क्या रहता है, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस से जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर राजेश, राजेश क्या होता है, डेबिट रहेगा। क्यों रहेगा डेबिट, क्योंकि यहाँ पर जो सामान हम बेच रहे हैं, राजेश को बेच रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। एक पर्सन की बात हो रही है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, राजेश को डेबिट रखेंगे, राजेश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, या फिर बोल सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लांट, यहाँ पे तो है ही नहीं ये वाला, तो ऑल्ट सी से बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और ये प्लांट एंड मशीनरी है क्या, फिक्स्ड एसेट है, कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिक्स्ड एसेट की एंट्री हमने पहले भी की थी। बैलेंस शीट में जाएंगे, फिक्स्ड एसेट हमारे पास देखिए मशीनरी 10,000 की है, फर्नीचर 25,000 का है, मतलब 35,000 है। अब देखते हैं इसमें क्या फर्क पड़ेगा, या फिर ऐसा करें, अभी मैं नॉर्मली करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट में बताऊंगी, कभी कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी को करेंगे डेबिट, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो रिसीवर है वो कौन है, राजेश। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट सी से राजेश का लेजर बनाएंगे, दैट इज डेटर, कंट्रोल ए से करेंगे सेव। कितने की बेच रहे हैं, 15,000 की। ठीक है, ऑन अकाउंट या फिर न्यू रेफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आप जो अमाउंट के डेज हैं कि वो क्रेडिट कितने दिन बाद पे करेगा यहाँ पर लिख सकते हैं। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, अपने फिक्स्ड एसेट लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग
गुड्स सोल्ड टू राजेश ऑन क्रेडिट। ये वाली एंट्री हमने किसमें की है, जर्नल वाउचर में की है। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट पर आएंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट क्या है, अभी 20,000 शो हो रहा है। क्यों, यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी 10,000 का है और यहाँ पे फर्नीचर 25,000 का है। 35,000 था, 35 में से हमने क्या किया, 15,000 का जो सामान है यहाँ पर वो सेल कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, 35 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20,000 बचेगा। 20,000 अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो वापस आते हैं, देखिए अभी जो हमारे पास ये जो है ना, ये फिक्स्ड एसेट्स में मशीनरी या फिर फिक्स्ड फर्नीचर, यही हम बेचेंगे। तो वापस से आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे। F7 से जनरल वाउचर ओपन करना है। यहाँ पे क्या करना है, अब दूसरा डेटर बनाते हैं यहाँ पे मोहन। डेटर वाला यहाँ पे ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कंट्रोल A से करेंगे सेव। अब यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 30,000। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट में कि हम क्या सामान बेचना चाहते हैं वो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमने फर्नीचर एंड फिक्सचर ये वाली जो एंट्री की थी, ये परचेज किया था कितने का, 25,000 का परचेज किया था। अभी आपको मैंने करंट एसेट्स में भी दिखाया था, यहाँ पर फिक्स एसेट में सॉरी। तो 25,000 का था, हम बेच कितने कर रहे हैं इसको, 30,000 का जो है बेच रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब कि हमने जो परचेज किया है वही सामान हम बेच रहे हैं। तो एंटर करेंगे, यहाँ पे 30,000 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस 5,000 शो कर रहे हैं। अभी वापस आते हैं, अभी वहां पर आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी। being goods sold to मोहन on credit और कर लेंगे इसको सेव। तो अब यहाँ से बाहर जाएंगे और यहाँ पर आएंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एसेट्स का जो अमाउंट है वो चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स है वो अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ये रहा, एंटर करेंगे तो इसमें से क्या है, सिर्फ अभी हमारे पास देखिए ये 5,000 जो है एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर बेचा है, इसलिए यहाँ पे 5,000 शो रहा है। टोटल अगर हम इसको करेंगे 25 30, तो 30,000 था टोटल, 30,000 चला गया। इसीलिए यहाँ पर जो है फिक्स्ड एसेट्स में अभी आपको सिर्फ 10,000 ही शो हो रहा है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में मशीनरी हमने परचेज की थी 10,000 की, वो यहाँ पर आपके पास अभी है। बाकी ये दोनों सामान जो है फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, ये हम बेच चुके हैं, इसीलिए क्रेडिट की साइड आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो यह वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि परचेज से रिलेटेड एंट्री कैसे करते हैं और सेल से रिलेटेड एंट्रीज कैसे करते हैं। आपको काफी बार ऐसा भी दे रखा होता है, आपको क्या कहा गया होता है कि आपके पास बिल होता है कि मान लेते हैं 1 मई को सिन्हा फर्नीचर के बिल नंबर 112 से हमने 20,000 का फर्नीचर क्या है सेल किया था क्रेडिट पे। तो यहाँ पे आपको ऐसे डेट यहाँ पे चेंज करनी पड़ती है। डेट कैसे चेंज करेंगे, F2 से यहाँ पर डेट आप चेंज करके एंट्री कर सकते हैं, वो उसी डेट में शो होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, सेल से रिलेटेड और परचेज से रिलेटेड। जो अभी हमने लास्ट एंट्री की है, मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि हम ऐसा भी गुड्स को यहाँ पे सोल्ड कर सकते हैं जो गुड्स हम अपने बिजनेस में यूज नहीं करते, इसीलिए हमको हमारा जो सामान होता है पुराना उसको बेच देते हैं। तो ओवरऑल जो हमने दूसरे वाउचर में एंट्रीज नहीं करते वो हम जर्नल वाउचर में करते हैं। और क्या होता है इसमें, कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्रीज नहीं होती हैं। ये सारी चीजें जितनी भी आपको क्लियर हो गई होंगी कि जर्नल वाउचर में देखिए यहाँ पर आती हूँ मैं नोट्स पे इसके। तो इसमें ये वाला पार्ट जो है सेल और परचेज का दोनों तरह से हमने क्रेडिट करके देख लिया है, सेल पर भी और क्रेडिट पर भी। अभी क्या है यहाँ पर हमें नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, यहाँ पर डिसओनर या फिर बोल सकते हैं बाउंस होता है अब चेक, उसके बारे में एंट्री में कैसी ट्रांजेक्शन होती है, क्या उसका फॉर्मेट रहता है, क्या क्या हमें डेबिट क्या चीज हमें क्रेडिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टॉपिक को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज और दिखाती हूँ, एक सेकेंड। डिस्प्ले पे आएंगे अभी आप। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर अमाउंट्स देखने तो जर्नल वाउचर पे जाएंगे, जर्नल रजिस्टर पे यहाँ पर आपको 4 की 4 एंट्री दिख जाएंगी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, क्या चीज सेल की है, क्या चीज परचेज की है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स
एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये रमन क्रेडिटर यहाँ पे लिखा है कि हमने इनको एंट्री की थी। और वो जो 25 वाला फर्नीचर था ये हमने इनको बेच दिया है 5000 के प्रॉफिट से, यहाँ पर शो रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे जनरल वाउचर का यूज होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।